हमारे कालू का दुख तो देखिए साहब। जिसे दिल दिया वह दिल्ली चली गई, जिसे प्यार किया वह इटली चली गई। खुदकुशी करने का दिल हुआ तो बिजली को छुआ, जैसे ही बिजली को हाथ लगाया कम वक्त बिजली भी चली गई। चंपू का कहना है कि लड़कियां कितना भी पढ़ लें, कितना भी अमीर बन जाएं, लेकिन वह बड़ा आदमी कभी नहीं बन सकती। क्या ये बात सच है? तुम्हारे गम को हम आधा बांट लेते हैं और जरा सा पत्ता क्या खरका कि हम बिजली काट लेते हैं, बिजली विभाग। जीवन बहुत अनमोल है दोस्तों, इसलिए महिलाओं की डीपी को जूम करके देख कर समय बर्बाद ना करें। जिस पेड़ पर बांधा था तुम्हें मन्नत मांगने के लिए धागा, क्या करूं नगर निगम वाले वो पेड़ ही काट ले गए। जब आपको अपने से ज्यादा किसी और की फिक्र होने लगे तो समझ लीजिए कि आपके जलील होने के दिन शुरू होने वाले हैं। चंपू कहता है कि लड़कियों ने यदि वाव खाना बंद कर दिया तो महंगाई अपने आप कम हो जाएगी। मेरी लाइफ कुछ इस तरह चल रही है कि लगता है कि मेरी स्टोरी लिखते वक्त भगवान के पेन की स्याही खत्म हो गई थी। कल कालू की गर्लफ्रेंड की शादी थी। उसकी गर्लफ्रेंड ने कालू से पूछा, बताओ कालू, तुम मेरी शादी में डीजे पर क्या बजाओगे? कालू बोला, कुछ खास नहीं पगली, बस तेरी कॉल रिकॉर्डिंग बजाऊंगा। दोस्तों, कभी यह सोचकर मन छोटा मत करना कि हमें अंग्रेजी नहीं आती। अरे यह भी तो सोचो कि अंग्रेजों को हिंदी तो नहीं आती। पता है आपको, आज मेरे मोहल्ले में चोरी हो गई। सब परेशान थे, किसने की होगी, किसने की होगी। तब जाकर कालू आया और उसने सबको बताया कि ये काम तो किसी चोर का ही हो सकता है। तब जाकर सबकी जान में जान आई। कालू की गर्लफ्रेंड रोज कहती थी कि हम भाग जाएंगे, हम भाग जाएंगे, और फिर एक दिन सच में वो भाग गई और बेचारे कालू को साथ ले जाना भूल गई। कल बाजार में लंबी बहस के बाद दो युवकों में मारपीट नहीं हुई। इस बात पर गुस्साई भीड़ ने दोनों युवकों को बेरहमी से पीटा। लड़कों के लिए वेस्ट मोटिवेशन, बेटा अगर तू पढ़ेगा नहीं तो तुझे कोई अपनी लड़की नहीं देगा। लड़कों, हमेशा याद रखो, फेसबुक पर प्रेम की कभी ना करो तो मास, क्योंकि प्यार करोगे तुलसी से और निकलेगा तुलसीदास। इस बेरोजगारी के माहौल में कुछ लड़के ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं, यदि उनका पर्स भी खो जाए तो दुख उन्हें नहीं होगा, बल्कि दुख उसे होगा जिसे पर्स मिलेगा। दोस्तों, मैं एक जरूरी काम के लिए चांद पर जा रही हूँ। यदि किसी को चांद तारे मंगवाने हो तो बता देना अपनी जानों के लिए। यदि देखा जाए तो सब्जी खरीदने के बाद जो मेरे पास पैसे बचते हैं वही मेरी आय का मुख्य स्रोत होता है। अजीब सी हालत हो गई है मेरी तेरे जाने के बाद। भूख भी नहीं लगती खाना खाने के बाद, और हाँ, नींद भी तो नहीं आती सो जाने के बाद। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मेरी शादी नहीं हुई। दोस्तों, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ इस बात का दुख है कि मेरी वजह से किसी का लड़का बेचारा कुंवारा बैठा होगा। आजकल मोटापा इतना बढ़ गया है कि मैं बाहर का खाना बिल्कुल भी बंद कर दिया है। अब मैं क्या करती हूँ कि उसे सिर्फ बाहर से पैक करवाती हूँ, खाती तो अपने घर पर ही हूँ, क्योंकि
घर का खाना सबसे अच्छा होता है ना, इसलिए। लड़कों, सच्चा फ्रेंड वही होता है जो आपकी गर्लफ्रेंड को दीदी बोले, वरना भाभी बोलने वाले तो गेम खेल जाते हैं। लड़कों की मंजिल तो उस वक्त आसान हो जाती है जब उनसे कोई उनका अपना दोस्त कहता है, तो टेंशन ना ले मेरे दोस्त, एक गई तो क्या हुआ, दूसरी आएगी। दूसरों के घर वाले कहते हैं कि मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता, और मेरे घर वाले कहते हैं कि जरूर इसी ने ऐसा किया होगा, हम खुद ही परेशान हो गए हैं इससे। उसने चंपू को देखा और चंपू को प्यार हो गया। अब बेचारे चंपू को क्या पता था कि एक और बकरा कटने को तैयार हो गया। किसी ने सच ही कहा है कि हम धीरे धीरे अपनी संस्कृति खो रहे हैं। आज मैंने खुद देखा, एक बच्चे ने आइसक्रीम खरीदी पर ढक्कन को चाटा ही नहीं, बिना चाटे ही ढक्कन फेंक दिया। बताओ भला। जो ऑनलाइन आकर हमसे बार बार पूछते हैं क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं एक बार फिर कि मैं पूरे दिन कुछ नहीं करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल चलाती हूँ। किसी शादी में जाने पर कालू को यदि कोई खूबसूरत लड़की ना दिखे तो उसे ऐसा लगता है कि उसका अपने कपड़ों पर प्रेस करना व्यर्थ गया। दोस्तों, मैं कोई ज्योतिषी तो नहीं हूँ, लेकिन इतना बता सकती हूँ कि इस वक्त आपकी 4 उंगलियां आपके मोबाइल के पीछे हैं। मेरे दोस्तों, कभी मोहब्बत मत करना, क्योंकि इतनी भी खूबसूरत नहीं होती जितनी कि ये शायर बताते रहते हैं, पर बहुत तकलीफ होती है मोहब्बत में। कुछ लोग अपनी बीवी को मैडम बोलते हैं, हर बात में कहते हैं मेरी मैडम ऐसी है, मेरी मैडम वैसी है, मेरी मैडम यह करती है, मेरी मैडम वह करती है। मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि इन्होंने शादी की है या किसी स्कूल में एडमिशन लिया हुआ है। कालू अपनी किस्मत आजमा चुका है, अपना नसीब आजमा चुका है। एक लड़की पटाने के चक्कर में फेसबुक पर अब तक 10 लड़के पटा चुका है। लोग कहते हैं रसगुल्ला देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, पर पानी को देखकर मुंह में रसगुल्ला क्यों नहीं आता? ऐसा कोई बताएगा क्या? दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।